23 के भारत में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कोई महाज्ञानी मंच पे आ जाए, 5-5 घंटे का प्रवचन करे और 4 घंटे शुद्ध झूठ बोले, तो आप दोबारा सुनेंगे उसको? इसलिए आज मंचों पे जाने से पहले लोगों को पढ़ना पड़ता है, और सच बात बोलने के लिए ताकत चाहिए होती है, पैसा नहीं चाहिए होता। पैसा जरूरी है जीवन के लिए, पैसा जरूरी है। हवाई जहाज की टिकट अगर आप नहीं खरीदते तो मैं यहां नहीं आ पाता। पैसा एक माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन पैसे की कमी से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में अगर असुविधा हो रही हो तो समाज को यह सोचना चाहिए कि हम ये कथावाचकों को जो पैसा देते हैं, ये कथावाचक पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें मुसलमानों के लिए स्कूल खोलना है। ये कथा राम की करते हैं, रामनवमी का नाम लेते हैं, फिर उसमें मौला मौरा और अली अली आ जाता है। ऐसे लोगों को सड़क पे बेनकाब कीजिए। क्योंकि आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है। अपने योद्धाओं को पहचाने और उसके लिए जो कुछ, कोई ये जरूरी नहीं है कि सबको पैसे देने हैं, तो पब्लिकली खड़े होकर तारीफ कीजिए कि नेहा पटेल तुम बड़ा काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये भी हिम्मत बढ़ाता है। और मंचों से जहां मौका मिले उन बहादुरों की तारीफ कीजिए, भले ही वो आपकी सामने आंखों के हो या ना हो, यह महत्व नहीं है। पिछले 12 साल में हिंदुस्तान के किसी कोने में सभा हुई हो, मैं 10-12 नाम जरूर लेता हूं। वो सुनते हैं मेरी बात को कि नहीं सुनते हैं, उनके कान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, वो मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, ये महत्व नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस दौर में योद्धा हैं, उन तक मेरी आवाज जाए न जाए, लेकिन मैं उनकी तारीफ जरूर करता हूं। क्योंकि तारीफ करने का एक दूसरा कारण भी है और उसका एक दूसरा लक्ष्य भी है। आप जब आते हैं, मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 7 बजे से आए हुए हैं। 7 बजे जो आया है वो इसलिए नहीं आया है कि यहां कोई बड़ा नेता आने वाला है और कुछ घोषणा करने वाला है। उनकी भावना, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा और इस सनातन के सामने जो चुनौतियां हैं उसका वो हल जानना चाहता है, उसका कोई रास्ता जानना चाहता है, इसलिए 7 बजे से बैठा है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूंगा कि जब आप ताली बजाते हैं, इतनी संख्या में आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि मुझ पे क्या असर होता है। और मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही दिखता हूं, वैसे ही बोलता हूं। जिसको अच्छा न लगे वो 1000 बार न लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता, और मेरी बात से जो नाराज होता हो वो 1000 बार हो जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस राष्ट्र के प्रति सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में अगर अपने लोग भी आएंगे तो उनको भी बख्शूंगा नहीं है। मैंने अपनी आवाज की पिच हाई और लो ये देख के नहीं की कि यहां नीचे कितना बड़ा नेता बैठा है, बल्कि नेताओं को यह पता है कि पार्टी के कारण मैं उन्हें बख्श दूंगा, यह गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। और जब आप ये तालियां बजाते हैं, जब 11-11, 12-12 बजे तक बैठते हैं, तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव यह पड़ता है कि मैं इस रास्ते पे जो मैंने अपनी मर्जी से चुना है, इससे मेरे पैर भटकने से रुक जाते हैं जब आपको इतनी ताकत में देखता हूं। इसलिए आज का कार्यक्रम
गौ रक्षा सेवा समिति बड़ौदा, जिसकी स्थापना 11 जुलाई 2014 को की गई। ये तमाम सारी टीम गौ रक्षा के काम में लगी हुई है और आज का जो विषय रखा है हिंदू एकता दिवस। हिंदुओं की एकता की कहानी 700 साल से चल रही है। यहां कौन दुनिया का ऐसा आदमी है जो नहीं आया और हमारे ऊपर राज नहीं किया। लेकिन हम जो गलती 700 साल से कर रहे हैं वो आज भी दोहराते हैं। यानी एक देश, उस देश का एक खिलाड़ी है सिर्फ, पूरी दुनिया में 99% उस देश को उस खिलाड़ी के कारण से जानते हैं। इतना छोटा सा देश है। सोचिए कि वो देश एक फुटबॉल का खिलाड़ी पैदा करता है और दुनिया उस देश को उस खिलाड़ी के कारण